औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो ये फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश है, ये LHV वगैरह की भी है, उनको भी पेपर देने पड़ते हैं पार्ट फर्स्ट की। तो उसका आज हमने लेसन नंबर 4 पढ़ना है। थैंक यू मैम, आपका शुक्रिया मैडम। तो ये मादाम लिखा हुआ है उर्दू में। ये सबक बहुत प्यारा दिलचस्प सबक है और इसके अंदर से अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं और MCQs भी आते हैं इसके अंदर से। तो ये सबक मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ। ये इन्होंने खुलासा लिखा हुआ है बिल्कुल छोटा सा। तो इसके अंदर बेटा स्टोरी दो लोगों की है। एक दुबला पतला लड़का है बेटा और दूसरी जो है एक मैडम है जो कि मोटी ताज़ी और हेल्दी है। उस औरत का नाम सुन लें, ये आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ फीमेल। क्या नाम था उसका? उसका नाम था मिस लैला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, पूरा नाम था। ये 4-5 नामों पे मुश्तमिल है। मिस लैला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स। वो एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करती है जो रात देर गए तक खुली रहती है। बहुत सारी किस्म की औरतें वहाँ आती हैं और उसको का काम उनकी खिदमत करना है। तो वो अपने काम से वापस घर जा रही होती है तो एक लड़का दुबला पतला जिसकी जीन्स फट चुकी है और उसने जोगर ख़रीदने हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं और वो उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है और पर्स जो है वो नहीं छीना जाता क्योंकि औरत थोड़ी सी हेल्दी है। उस पर्स की जो है स्ट्रैप्स पट्टियाँ वो टूट जाती हैं और लड़का अपना बैलेंस खो देता है और फुटपाथ पे गिर जाता है और लड़के की टांगें ऊपर उड़ जाती हैं। फिर औरत उसको पकड़ लेती है और 2-4 लातें रसीद करती है उसको और उसको गिरेबान से पकड़ लेती है। फ्रंट ऑफ हिज शर्ट, गिरेबान को क्या कहेंगे? फ्रंट ऑफ हिज शर्ट। उसकी शर्ट की फ्रंट से पकड़ लेती है और लड़का गिरेबान छुड़वाने की कोशिश करता है। गिरेबान छुड़वाने को कहते हैं अनहैंड करवाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं करता। 1-2 लोग रुकते हैं, इस वाक़े को देखते हैं और वो चले जाते हैं। औरत उसको घसीटते हुए अपने पीछे और अपने घर ले आती है। उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि ये औरत जो है वो रहमदिल खातून है और ये मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगी। वो आके घर उसको कहती है तुमने मुंह भी नहीं धोया, कितना गंदा मुंह हो रहा है तुम्हारा, मुंह धो। और वो अपने किचन की जो बेसन होता है ना किचन का, उसको सिंक कहते हैं, तो उसके ऊपर मुंह धोने को कहती है और कहती है मेरी तरफ मुंह करके धो, मुझे देखूं तुम्हें मुंह धोना आता भी है कि नहीं। तो ये मारूजी बनती है कि क्या कहा औरत ने, टू वॉश योर फेस। उसने कहा कि अपना मुंह धो और कहाँ धो? ऑन द सिंक ऑफ हर किचन, और उसके किचन की सिंक पे। और इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कहा? इन द डायरेक्शन ऑफ वोमेन। ये भी मारूजी बनती है कि औरत की डायरेक्शन में करके उसने मुंह धोया। फिर वो कहती है तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो उसके लिए वो लोया बीन्स और बीफ गरम करती है। बीन्स कहते हैं बेटा लोबिया को और बीफ कहते हैं बड़े के गोश्त को। और वो डब्बे के दूध से कोकोआ बनाती है। डब्बे के दूध को कहते हैं कैंड मिल्क और कोकोआ कहते हैं दूध सोडे को। उसको खाना खिलाती है और सारे घर के दरवाज़े खुले होते हैं और लड़का भागने की कोशिश भी नहीं करता। उसको पता चल जाता है कि ये एक औरत जो है वो रहमदिल खातून है, तो ये मुझे पुलिस को नहीं देगी। तो फिर वो पूछती है कि क्यों चोरी करना चाहते थे। उसको बताता है कि मेरी जीन्स फट चुकी है और मुझे जोगर भी चाहिए। तो वो कहती है कि इतने छोटे से काम के लिए तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे। कहती कितने पैसे चाहिए? वो कहता मुझे $10 चाहिए। उसको $10 देती है और कहती है कि अब तुमने ऐसा काम नेक्स्ट नहीं करना। फिर वो बाहर जब दरवाजे के ऊपर जाती है उसको छोड़ने के लिए, तो वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है थैंक यू मैम। वो उसको शायद माँ कहना चाहता था लेकिन थैंक यू मैम निकलता है और ये सबक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये मारूजी बनती है कि उसने डब्बे के दूध से क्या बनाया? कोकोआ। उलट करके मारूजी बन सकती है कि कोकोआ किससे बनाया? उसने डब्बे के दूध यानी कैंड मिल्क से, कैन वाले दूध से। और क्या गर्म किया? बीफ। ठीक है, तो ये था हमारा थैंक यू मैम सबक बेटा। तो ये हम इसकी जो है कुछ मारूजियाँ पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द वुमन कैरिंग, औरत ने क्या उठाया हुआ था? अ लार्ज पर्स, बड़ा पर्स उठाया हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव मिस हो गई है बेटा। फ्राम वेयर वाज शी कमिंग, वो कहाँ से आ रही थी? इसका जवाब है होटल ब्यूटी शॉप से। ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमन, औरत का नाम क्या था? मैंने बताया बेटा लैला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स उसका नाम था। तो ये मारूजियाँ थोड़ी सी ना कटी हुई हैं।
तो यहाँ से फिर ट्रू फॉल्स आ जाएंगे। ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं। अ लार्ज वोमन वाज कैरिंग अ लार्ज पर्स कंटेनिंग हैमर एंड नेल्स। ये गलत है बेटा। वो कहता है एक औरत ने बड़ा पर्स उठाया हुआ था और उसके अंदर हथौड़े और कीलें थी। ये गलत है, उसमें हथौड़े और कीलें नहीं थी, ये इसलिए रॉन्ग है। द बॉय ऑफर्ड हिज हेल्प टू कैरी द पर्स। लड़के ने उसको ये कहा कि मेरी मदद ले लो, इतना बड़ा पर्स तुमने उठाया हुआ है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये भी गलत है। मदद की ऑफ़र नहीं की थी उसने, तो छीनने की कोशिश की थी बेटा। द वोमन फर्मली ग्रिप्ड द बॉय बाय हिज शर्ट फ्रंट। ये ठीक है बेटा। औरत ने मजबूती से उसका गिरेबान पकड़ लिया, ये ठीक है। फ्रंट शर्ट मैंने बताया गिरेबान को कहते हैं। द वोमन ड्रैग्ड द बॉय टू हर होम। औरत उसको घसीटते हुए अपने घर ले आई, ये भी दुरुस्त है, बिल्कुल ओके है बेटा ये, इसलिए राइट का टिक है इसके ऊपर। द वोमन आस्क्ड द बॉय टू ब्रिंग सम फूड फ्राम द स्टोर। औरत ने उसको कहा कि स्टोर से कुछ खाना लेके आओ, ये गलत बात है। स्टोर से नहीं, उसने घर से ही खाना उसको गर्म करके दिया था, तो इसलिए ये रॉन्ग है बेटा। द बॉय वाज पुनिश्ड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस। लड़के की ठुकाई की दूसरे घर के लोगों ने भी, ये गलत है, किसी ने उसकी ठुकाई नहीं की। पुनिश्ड का मतलब सज़ा देना, ठुकाई करना। द बॉय स्टोल द पॉकेट बुक टू बाय सम फूड। लड़के ने पर्स चुराया था कुछ खाना ख़रीदने के लिए, ये भी गलत है। ये पॉकेट बुक कहते हैं जेब वाला पर्स। पॉकेट बुक हो गया, पर्स हो गया, वॉलेट हो गया, ये इंग्लिश के लफ्ज़ हैं पर्स के लिए, जेब वाले पर्स के लिए। तो लड़के ने जेब वाला पर्स चुराया था कुछ खाने के लिए, ये भी गलत है बेटा, रॉन्ग है, इसलिए इसके आगे क्रॉस का टिक है। द बॉय वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल, या गोइंग का लफ्ज़ जो मिस हुआ है, लड़का खौफजदा था कि उसको जेल ना भेज दिया जाए, ये हकीकत है बेटा, ये राइट है। द बॉय डिड नॉट, यहाँ ये लफ्ज़ मिस हुआ है बेटा, पता नहीं कौन सा है ये, इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। द वोमन एडवाइज द बॉय। औरत ने लड़के को नसीहत की नॉट टू मेक अ मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू हर पॉकेट बुक। औरत ने लड़के को नसीहत की कि कभी भी किसी के जो पॉकेट बुक है या पर्स है उसके ऊपर अपना दिल ललचाने की कोशिश ना करे, ये ठीक है बेटा। उसने कहा था नेक्स्ट कभी चोरी ना करना। तो ये थे बेटा मारूजियाँ को ट्रू फॉल्स। अगर कुछ आ जाए तो आपको अंदाज़ा होगा इस सबक में क्या क्या था, कहाँ से आया। वट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स ऑफ वोमन। वो क्या वक्त था जब लड़के ने खातून से पर्स छीनने की कोशिश की। द वोमन वाज गोइंग अलॉन। औरत बिल्कुल तनो तनहा जा रही थी। विद हर बैग, अपने बैग के साथ, स्लंग जो लटका हुआ था अक्रॉस हर शोल्डर, उसके कंधों के गिर्द, कंधे के गिर्द। इट वाज अबाउट 11 o'clock। ये तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था। एट नाइट, रात में। व्हेन द बॉय ट्राइड, जब लड़के ने कोशिश की, टू स्नैच हर पर्स, उसका पर्स छीनने की, फ्राम बिहाइंड, पीछे से। ये सवाल एक था बेटा, आसान है बिल्कुल, अच्छे से याद कर लेना। व्हाट हैपन, क्या हुआ, टू द बॉय, लड़के के साथ, व्हेन ही ट्राई टू स्नैच द पर्स, जब उसने पर्स छीनने की कोशिश की। द बॉय गेव अ पर्स अ टग, लड़के ने बैग को एक झटका दिया। टग कहते हैं झटका देना। इट स्ट्रैप्स, उसकी पट्टियाँ ब्रोक, टूट गई। द बॉय लॉस्ट हिज बैलेंस, लड़का अपना बैलेंस खो बैठा। ही फेल ऑन हिज बैक, वो अपनी कमर के बल गिर गया। ऑन द साइड वॉक, फुटपाथ पर। हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर उठ गई। फिर आ जाएगा बेटा व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वोमन, औरत का रिएक्शन क्या था। शी सिंपली टर्न्ड, वो बस सिंपली मुड़ी, राउंड घूमी, एंड किक्ड द बॉय, और लड़के को किक मारी। देन शी पिक्ड द बॉय फ्राम फ्रंट ऑफ हिज शर्ट, फिर उसने लड़के को, यहाँ बेटा मिस हो गया, उंगलियों के नीचे आ गया है। फिर उसने लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ के उठाया। एंड ड्रैग्ड हिम बिहाइंड हर, और उसने उसको अपने पीछे घसीटते हुए ले गई। व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल हु सा द इंसिडेंट, लोगों का क्या रवैया था जिन्होंने ये इस वाक़े को देखा। ये यहाँ आ गया बेटा कि कौन क्या रिएक्शन था जो लोग वाक़या देख रहे थे। 2 or 3 पीपल पास दैट वे, 2 या 3 लोग वहाँ से गुजरे। दे स्टॉप्ड, वो रुके। एंड टर्न टू लुक एट द लेडी, और वो औरत को देखने लगे। एंड द बॉय, और लड़के को। अ फ्यू स्टूड वाचिंग देम, और कुछ उनको खड़े देखते ही रह गए। दूसरे अंग्रेज़ों के मुल्कों में ऐसे ही होता है, अगर कोई किसी के साथ पंगा हो रहा है तो दूसरे बीच में नहीं आते। यहाँ तो छुड़वाने आ जाते हैं ना, वहाँ नहीं होता। बस उन्होंने देखा बस, और वो खड़े देखते रह गए।
हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, बच्चा जिस्मानी तौर पर कैसे दिख रहा था। द बॉय लुक टू बी 14 और 15 ईयर्स ओल्ड, बच्चा 14 या 15 साल का लग रहा था। ही वाज थिन, वो बिल्कुल पतला था। एंड वीक और कमज़ोर था। ही वाज वेयरिंग टेनिस शूज़, उसने टेनिस शूज़ पहने हुए थे। एंड ब्लू जीन्स, और नीले रंग की पतलून पहनी हुई थी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय, लड़के की सूरत हाल क्या थी। व्हेन द वुमन गेव हिम अ फ्यू जर्क्स, जब औरत ने उसको 3-4 झटके दिए। ही वॉज टोटली हेल्पलेस, वो मुकम्मल नाउमीद हो गया था, लाचार हो गया था, बेबस हो गया था। ही लेफ्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को छोड़ दिया था। एट द मर्सी ऑफ द वुमन, औरत के रहमो करम पे। कि अब औरत छोड़े तो छोड़े, पुलिस में दे तो पुलिस में दे, ठुकाई लगाए तो ठुकाई लगाए, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। औरत ज़रा तगड़ी थी और उसके हत्थे चढ़ गया बस, ठीक है। ही ओनली रिक्वेस्टेड हर टू फ्री हिम, वो सिर्फ उससे गुजारिश ही कर रहा था कि अल्लाह द वास्ता मैंने छड़ दे, चवल मार बैठा, यानी कि मुझसे गलती हो गई है। वाई डिड द वुमन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस, खातून ने लड़के को मुंह धोने को क्यों कहा। मिसिस जॉन्स वाज अ काइंड वुमन, मिसिस जॉन जो थी वो एक रहमदिल खातून थी। द फेस ऑफ द बॉय वाज डर्टी, लड़के का चेहरा बहुत गंदा हो रहा था। शी आस्क्ड हिम, उसने उसको कहा टू वॉश इट, इसको धोए। सो दैट, ताकि ही माइट लुक प्रेजेंटेबल, कि वो अच्छा और माकूल हुलिये वाला लगे। वाई डिड द बॉय नॉट टू रन फ्राम द हाउस ऑफ द वुमन, लड़का खातून के घर से क्यों ना भागा। द बॉय हैड कम टू नो दैट, लड़के को ये अंदाज़ा हो गया था, उसे पता चल गया था। द लेडी वाज वेरी काइंड, कि औरत जो है वो बिल्कुल मेहरबान है। ही वाज श्योर, उसको यकीन था। दैट शी वुड नॉट सेंड हिम टू जेल, कि वो उसको जेल में नहीं भेजेगी। सो ही डिड नॉट ट्राई टू रन अवे फ्राम द हाउस ऑफ द वुमन, तो उसने औरत के घर से भागने की कोशिश बिल्कुल ना की। वाई डिड द वुमन नॉट वॉच द बॉय वाइल प्रिपेयरिंग द डिश, खाना पकाते हुए खातून ने लड़के की निगरानी क्यों ना की। शी डिड नॉट वॉच द बॉय, वो लड़के को नहीं देख रही थी। बिकॉज, क्योंकि शी वाज श्योर, उसको यकीन था। दैट ही वुड नॉट ट्राई टू रन अवे, कि वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। सॉरी, हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा बेटा। शी डिड नॉट वॉच द बॉय, वो लड़के को नहीं देख रही थी। बिकॉज शी वाज श्योर, क्योंकि उसको यकीन था। दैट ही वुड नॉट ट्राई, कि वो कोशिश नहीं कर रहा टू रन अवे, भागने की। शी वांटेड टू शो हिम, वो उसको ये दिखाना चाहती थी। दैट शी ट्रस्टेड हिम, कि वो उसका यकीन कर रही है, भरोसा कर रही है, तो उसने कोई निगरानी नहीं की उसकी। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेंस जॉब, औरत के जो काम था उसकी कैसी नेचर थी, कैसा काम था, वो क्या काम करती थी। शी वर्कड इन अ होटल ब्यूटी शॉप, मैंने जैसे पहले बताया वो एक होटल ब्यूटी शॉप पे काम करती थी। शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया। दैट ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन केम देयर, के तमाम किस्म की औरतें वहाँ आती हैं। हर ड्यूटी वाज टू सर्व देम, इस औरत का काम यानी मेरा काम उन औरतों की खिदमत करना है, ये औरत बता रही थी उस लड़के को। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं बेटा, 2-3 ये भी देख लें। उस लड़के का नाम रॉजर था, रॉजर स्पेल्डिंग। राइट अ नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ रॉजर, रॉजर के किरदार पर नोट लिखें। रॉजर चेंज स्टेप बाय स्टेप थ्रू द स्टोरी, रॉजर ख़ुद को तब्दील कर रहा है स्टोरी के अंदर स्टेप बाय स्टेप। एट फर्स्ट, पहले ही इज़ अ स्टीलर, वो चोर था। स्टील कहते हैं स्टील चोरी करना होता है, तो स्टीलर चोरी करने वाला, ER लगा देना करने वाला बन जाता है। जैसे टीच पढ़ाना होता है, ER लगा दें टीच पढ़ाना, और टीचर पढ़ाने वाला। प्ले खेलना, प्लेयर खेलने वाला। लीड रहनुमाई करना, लीडर रहनुमाई करने वाला। तो इसलिए स्टीलर ER लग गया है चोर के साथ, चोर के लिए। तो पहले वो चोर था। देन ही इमर्जेस टू बी अ बॉय, फिर वो एक लड़का बन गया विद ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझ बूझ हो। ही वांट्स टू बी ट्रस्टेड, वो चाहता था कि मेरा यकीन किया जाए। दिस शोज़, इससे पता चलता है द बॉयज़ नेचर, द बाई नेचर ही इज़ अ गुड बॉय। बाई नेचर यानी फितरतन, कुदरती तौर पर वो बच्चा एक अच्छा लड़का था, इससे ये पता चलता है। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मिस्टर लैला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, ये पूरा नाम है उसका। ज़ाहिरी जो शक्ल सूरत थी लैला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स की, वो बताएं। मिसिस जॉन्स इज़ अ लार्ज, मिसिस जॉन जो है वो लंबे कद की औरत थी। स्ट्रॉन्ग, मजबूत थी। एंड स्टाउट, और बहुत मोटी ताज़ी थी। वोमेन, औरत थी। हर लार्ज पर्स, उसका बड़ा सा पर्स। री इनफोर्स हर लार्ज फिजिक, वो उसकी जिसामत की अक्कासी करता था, क्योंकि इतना बड़ा पर्स कोई मोटी ताज़ी तगड़ी औरत ही उठा सकती है। एंड अ बिग हार्ट, और उसका दिल भी बहुत बड़ा था, क्योंकि उसने लड़के को पुलिस में नहीं दिया। राइट अ नोट ऑन द करैक्टर ऑफ मिस लैला बेस वाशिंगटन जॉन्स, मिस लैला बेस वाशिंगटन जॉन्स का जो किरदार है उस पर नोट लिखें।
मिस जॉन्स इज़ अ काइंड वुमन। मिस जॉन्स जो है, बार बार बेटा वही अल्फाज आ रहे हैं, पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे कि वो कि मेहरबान औरत थी। फिज़िकली जिस्मानी तौर पर शी इज़ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग, वो मोटी ताज़ी और मजबूत थी। शी लिव्स अ हार्ड लाइफ, वो एक सख्त ज़िंदगी गुजार रही थी क्योंकि रात देर गए तक काम करके आती थी ना बेटा। शी इज़ जेनरस, वो सखी थी। एज शी शेयर्स हर सिंपल मील विद अ बॉय, वो सखी थी क्योंकि उसने अपना सादा खाना भी उस बच्चे के साथ शेयर किया, उसको खिलाया। एंड हेल्प्स हिम, और उसकी मदद की विद सम मनी, कुछ पैसों से। उसने उसको, औरत ने $10 उसको दे दिए थे जाते हुए। कहती इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए चोरी नहीं करनी चाहिए, जाओ अपना जीन्स और जोकर ख़रीद लो। तो ये आ गए बेटा सिनोनिम के एक्सरसाइज। सिनोनिम होते हैं सेम सेम बेटा। मैम हैड अ पर्स विद अ लॉन्ग स्टेप, मैडम के पास एक पर्स था जिसकी लंबी लंबी तनियाँ थी। स्ट्रैप्स तनियाँ होती हैं बेटा, बैंड भी तनियाँ होती हैं। मैम किक द बॉय ऑन हिज सिटर, मैम ने उसके पिछवाड़े पे, सिटर पिछवाड़े को कहते हैं, हिप्स को, कूलों को, उस पर लात मारी। तो सिटर भी बेटा हिप्स होते हैं कूले, बम्स भी कहते हैं बम्मी, और हिप्स पे उसके लात मारी। ये सेम सेम अल्फाज 10 नंबर के आते होते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। द बॉय पिक्ड अप द पॉकेट बुक, पिक्ड अप द, लड़के ने पॉकेट बुक उठाई। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पॉकेट बुक पर्स के लिए आते हैं बेटा, पर्स, वॉलेट, पॉकेट बुक एक ही चीज़ें होती हैं। द बॉय स्टूड टू पिक अप द पॉकेट बुक, लड़का स्टूप्ड, झुकना होता है, लड़का पॉकेट बुक उठाने के लिए झुका। बेंट डाउन भी झुकना होता है। मैम ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना, पंजाबी में कहते हैं तरूणा। द फ्राइटेंड बॉय, खौफजदा लड़के को उसने घसीटा, बिहाइंड हर, अपने पीछे। तो ड्रैग्ड का मतलब भी घसीटना, खींचना। पुल्ड का मतलब भी खींचना। द बॉय हु स्नैच द पर्स वाज फ्रेल इन फिजिक, फ्रेल कहते हैं कमज़ोर, वीक भी कमज़ोर, थिन भी कमज़ोर होता है बेटा। तो लड़का जिसने पर्स छीनने की कोशिश की वो कमज़ोर था अपनी ज़ाहिरी जिसामत में। तो यहाँ जिसके नीचे टिक लगा होता है उसका आपने सिनोनिम ढूंढना होता, पूरी लाइन का नहीं ढूंढना होता। तो फ्रेल भी कमज़ोर, वीक भी कमज़ोर है। ये WEEK वाला वीक ना लिख देना, वो हफ्ते के लिए होता है। ये वीक कमज़ोर वाला WEA के वीक होता है। द बॉय हु स्नैच द पर्स वाज विलो वाइल्ड, विलो वाइल्ड भी अब देखो कमज़ोर के लिए आ गया। लड़का जिसने पर्स छीना वो कमज़ोर था, विलो वाइल्ड भी कमज़ोर, देखो थिन भी कमज़ोर। अभी 4 इंग्लिश आ गई हैं कमज़ोर की, फ्रेल, वीक, विलो वाइल्ड, थिन है। अच्छा, मैम आस्क्ड इफ़ शी बॉदर्ड द बॉय वाइल टर्निंग द कॉर्नर, जब औरत आ रही अपने घर में मुड़ी कॉर्नर से, यानी जब लड़का उसके औरत के घर था तो वो मुड़ते हुए पूछ रही थी लड़के से कि वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, कहीं मैं उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। बोदर्ड का मतलब भी डिस्टर्ब, परेशान करना, डिस्टर्ब तो डिस्टर्ब ही होता है, फिर सेम है ये अल्फाज। स्वेट पॉप्ड आउट, पसीना बह पड़ा, ऑन द फेस ऑफ द बॉय, लड़के के चेहरे से। हु स्नैच द पर्स, जिसने पर्स छीनने की कोशिश की। पॉप्ड आउट बह जाना बेटा, स्ट्रीम्ड नदी बह जाना है, ये सिनोनिम है। मैम ड्रैग्ड द बॉय इनटू लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, औरत उसको घसीटते हुए बड़े फर्निश्ड किचन रूम में ले गई उसको। तो स्मॉल किचन, छोटे से किचन में, यहाँ लार्ज लिखा हुआ है, यहाँ स्मॉल, यानी छोटे से किचन में ले गई। मैम टुक द बॉय इनटू द फर्निश्ड रूम, फर्निश्ड रूम कहते हैं डेकोरेटर जिसको सजाया गया हुआ हो। तो मैम उसको फर्निश्ड रूम में रह गई जहाँ फर्नीचर हो, अच्छे से सजाया गया हो। तो यहाँ फर्निश्ड का मतलब डेकोरेटेड है बेटा। रॉजर वांटेड टू बाय सम स्यूड शूज़, रॉजर जो है वो कुछ नरम जूते ख़रीदना चाहता था। चमड़े वाले, स्यूड कहते हैं चमड़े वाले नरम जूते, तो सॉफ्ट लेदर भी चमड़े वाले जूते नरम। मैम सैट ऑन द डे बेड वाइल रॉजर वॉश हिज फेस, अब ये देखें सोफ़ा के लिए इंग्लिश आई है बेटा डे बेड। तो मैम जो है वो डे बेड पे बैठ गई जब रॉजर जो है अपना चेहरा धो रहा था। तो डे बेड सोफ़ा भी इंग्लिश का ही लफ्ज़ है, और काउच भी होता है, काउच भी सोफ़े के लिए आता है। तो वो सोफ़े पे बैठ के उसको देख रही थी। मैम आस्क्ड रॉजर टू कम हिज हेयर, मैम ने उसको कहा कि अपने बालों में कंघी करो, टू बी प्रेजेंटेबल, कि कुछ
डिसेंट लगो। प्रेजेंटेबल और डिसेंट एक ही चीज़ है बेटा। देखे कितनी अच्छी मेहरबान औरत थी, उसको कंघा करवा रही है, उसका चेहरा धुलवा रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको पैसे भी दे रही है। देयर वाज अ इनबॉक्स बिहाइंड द स्क्रीन, सॉरी आइस बॉक्स। आइस बॉक्स फ्रीज़र को कहते हैं बेटा। स्क्रीन यानी पर्दे के पीछे एक आइस बॉक्स था यानी फ्रीज़र था, उसने उसमें से वो डब्बा निकाला था दूध वाला। मिस जॉन्स डिड नॉट आस्क द बॉय अबाउट हिज फोक्स। मिस जॉन्स ने उसको लड़के को उसके रिश्तेदारों के बारे में नहीं पूछा। फोक्स क्या होता है? रिश्तेदार बेटा, रिलेटिव्स भी रिश्तेदार हैं। कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कुछ पूछा ही नहीं कि उसकी बेचारे की दिल आज़ारी ना हो। मिस जॉन्स डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग दैट माइट एम्बेरस हिम। मिस जॉन्स ने उसको कोई भी ऐसी बात ना पूछी जिससे वो शर्मिंदा हो। एम्बेरस का मतलब शर्मिंदा होना है बेटा, कन्फ्यूज़ का मतलब भी शर्मिंदा होना है। शेमफुल भी आ सकता है लफ्ज़, अगर कभी शेमफुल दे दें तो एम्बेरस का मतलब शेमफुल भी है। मिस जॉन्स आस्क्ड द बॉय नॉट टू लैच ऑन टू एनीवन्स पॉकेट बुक। मिस जॉन्स ने कहा कि वो कभी भी किसी की पॉकेट बुक ना उचके। लैच का मतलब उचकना होता है, ग्रैस्प का मतलब भी उचकना यानी चोरी करना, ऐसे पॉकेट मारना। तो कभी किसी की पॉकेट ना मारे, कभी किसी के साथ इस तरह के पंगे ना करे। मिस जॉन्स टोल्ड द बॉय दैट द शूज़ गॉट बाई डेविलिश वेज वुड बर्न हिज फीट। बहुत प्यारी बात की है। डेविल कहते हैं बेटा शैतान को। कहती वो जूते जो तुम शैतानी तरीके से हासिल करोगे वो तुम्हारे पाँव जला देंगे। डेविलिश भी शैतान होता है बेटा, इविल भी शैतानी होता है। शैतानी से, चोरी से अगर तुम जूते हासिल करोगे तो वो तुम्हारे पाँव जला देंगे। बड़ी प्यारी नसीहतें की हैं उस औरत ने उसको। द बॉय टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप एंड लुक अप एट मिसेस जॉन्स। ये स्टूप कहते हैं बेटा चबूतरा सा जो दरवाजे के बाहर बना होता है। लड़का मुड़ा और उसने अपना पाँव बाहर दरवाजे के चबूतरे पे रखा और वो मिसेस जॉन्स को देखता रहा। तो स्टूप भी चबूतरा होता है बेटा और डैश भी चबूतरा होता है बाहर। अब वो जाने के लिए, थैंक यू कहने के लिए बाहर अब निकल चुका है। शी शोक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड। रैटल्ड होता बजना। उसने उसको इतना हिलाया था जब तक उसके दांत नहीं बज उठे थे, उसकी दांतों से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो रैटल्ड भी बजना होता है बेटा, क्लैटर्ड भी बजना होता है। ठीक है। तो एक स्नैक होता है सांप, उसके पीछे अल्लाह पाक ने एक वो झुंझुना टाइप लगाई हुई है, रैटल स्नैक उसको कहते हैं। वो बजाता है, उसको खुद को मिट्टी में छुपा लेता है और वो पुछल बाहर निकाल के वो झुंझुना सा बजाता है। कुछ परिंदे आते हैं, समझते हैं ये कुछ खाने की चीज़ है, कोई कीड़ा वगैरह है, लेकिन वो खुद मिट्टी में खुद को धंसाया होता है उसने, उसकी आँखें सिर्फ बाहर होती हैं। रैटल स्नैक लिखेंगे ना उस पर नज़र आ जाता है, नेट पे आ जाएगा। तो जैसे परिंदा उसको खाने आता है वो खुद परिंदे की ताड़ में होता है, वो परिंदे को झपक के खुद खाया जाता है। तो रैटल स्नैक, रैटल बजना, क्लैटर बजना। तो यहाँ पे आ गया, इसे याद रख सकते हैं कि उसने उसको बच्चे को इतना हिलाया था जब तक उसके दांत नहीं बज उठे थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए बेटा थोड़े से। व्हाट वाज द लार्ज वुमन कैरिंग। बड़ी जिसामत वाली औरत ने क्या उठाया हुआ था? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम सबक में अब पर्स उठाया हुआ था उसने। व्हाट डिड द वुमन इन द थैंक यू मैम हैव इन हर पर्स। थैंक यू मैम जो सबक है उसमें औरत ने पर्स में क्या डाला हुआ था? एवरीथिंग एक्सेप्ट द हैमर एंड नेल्स। उसने दुनिया की हर चीज़ उसमें डाली हुई थी, उसके अंदर सिर्फ हथौड़ा और कीलें नहीं थी, बाकी सब कुछ था उसमें। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स। वो कौन सा वक्त था जब लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की? 11 PM, रात 11 बजे हुए थे। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉय गेव द पर्स अ टग। क्या हुआ जब लड़के ने झटका दिया पर्स को? इट्स स्ट्रैप्स ब्रोक, उसकी पट्टियाँ टूट गई। वेयर डिड द वोमन हिट द बॉय हु ट्राई टू स्नैच द पर्स। औरत ने उसको कहाँ लात रसीद की जब उसने, लड़के ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की? इन हिज सिटर, उसके पिछवाड़े पे, उसके कूलों पे। हिप्स भी आ सकता है यहाँ। तो यानी सिटर, सिट से है बैठने की जगह, हम कूलों के बल ही बैठते हैं बेटा, तो ये याद रख लेना है। उसके सिटर पे लात रसीद की थी। वाई डिड द वोमन टेक द बॉय टू हर होम इन थैंक यू मैम। औरत लड़के को अपने घर क्यों ले गई थैंक यू मैम सबक में? टू वॉश हिज फेस, उसका मुंह धुलवाने ले गई। ठीक है। और ऑप्शन भी है, टू बीट हिम, उसको ठुकाई करने के लिए ले गई। टू हैंड ओवर टू हिम पुलिस, उसको पुलिस के पास देने के लिए ले गई। टू हर, आगे कुछ कटा हुआ है, तो आपने जो है असल ऑप्शन वो चूज़ करनी है।
उसको मुंह धुलवाने के लिए ले गई थी। अब तो आसानी से कर लेंगे जितना आपने मैंने सबक की स्टोरी सुना दिया आपको। व्हाट वाज द एज ऑफ द बॉय हु ट्राई टू स्नैच द पर्स। उस लड़के की उम्र क्या थी जिसने पर्स छीनने की कोशिश की? 14 से 15 साल का था बेटा। व्हाट वाज द पेरेंट्स ऑफ द बॉय हु ट्राई टू स्नैच द पर्स। उस लड़के की ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी थी, ज़ाहिरी जिसामत कैसी थी जिसने पर्स छीनने की कोशिश की? फ्रेल एंड विलो वाइल्ड। फ्रेल कमज़ोर, विलो वाइल्ड भी कमज़ोर, वीक भी कमज़ोर, थिन भी कमज़ोर। तो ये लफ्ज़ जो आए हैं बेटा उसमें आए हैं ये सबक में। व्हाट वाज द बॉय वेयरिंग इन। थैंक यू मैम। लड़के ने क्या पहना हुआ था? थैंक यू मैम सबक में टेनिस शूज़ पहने हुए थे एंड ब्लू जीन्स पहनी हुई थी बेटा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन। औरत का नाम क्या था इन थैंक यू मैम। थैंक यू मैम में ये पूरा नाम है बेटा मिस लैला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, जो मैंने शुरू में ही बताया था। इन विच रूम डिड द वुमेन टेक द बॉय। किस कमरे में ले गई थी औरत लड़के को? किचनेट फर्निश्ड रूम, छोटे से किचन में जो कि सजाया गया था उसमें ले गई थी। वाई डिड द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स। क्यों लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की? बिकॉज ही वांटेड टू बाय आ स्यूड शूज़, क्योंकि वो स्यूड शूज़ खरीदना चाहता था, यानी सॉफ्ट लेदर के बूट खरीदना चाहता था। व्हाट डिड द वोमेन आस्क द बॉय टू बी प्रेजेंटेबल। औरत ने क्या कहा कि वो कुछ माकूल नज़र आए। टू कम हिज हेयर, कि अपने बालों में कंघी कर लो। ठीक है, ये भी कहा था वॉश हिज फेस, चेहरा भी धो लो, एंड कम हिज हेयर, और अपने बालों में कंघी कर लो। तो वॉश हिज फेस वाला ऑप्शन नहीं है इसमें बेटा, सिर्फ टू कम हिज हेयर वाला है कि अपने बालों में कंघी कर लो। व्हाट वर बिहाइंड द स्क्रीन इन द रूम। स्क्रीन के पीछे क्या था रूम में? अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स। आइस बॉक्स कहते हैं फ्रीज़र को। गैस प्लेट और आइस बॉक्स था। पीछे हमने सिर्फ आइस बॉक्स पढ़ा था बेटा, फ्रीज़र पर्दे के पीछे था। व्हाट डिड द वोमन मेक आउट ऑफ द कैंड मिल्क। डब्बे के दूध से औरत ने क्या बनाया था? कोकोआ। मैंने ये शुरू में ही बता दिया था। कैंड मिल्क डब्बे का दूध बेटा, कोकोआ क्या होता है? दूध सोडा। व्हाट डिड द वोमन हीट टू सर्व द बॉय। औरत ने क्या गर्म किया था लड़के को खिलाने के लिए? लीमा बीन्स एंड बीफ। मैंने बताया था बीन्स लोबिया होती है बेटा और बीफ बड़े का गोश्त होता है, ये गर्म किया था। वेयर डिड द वोमन वर्क। औरत कहाँ काम करती थी? इन अ ब्यूटी शॉप, ब्यूटी शॉप पे काम करती थी वो। व्हाट डिड द वोमन कट फॉर द बॉय टू ईट इन थैंक यू मैम। औरत ने क्या काटा था लड़के को खिलाने के लिए? केक। केक भी खिलाया, देखो दूध सोडा भी पिलाया, केक भी खिलाया, बड़े का गोश्त, लोबिया, मुंह धुलवाया, बालों कंघी करवाई। कितनी मेहरबान औरत हैं। हाउ मच मनी डिड द वोमन गिव टू द बॉय। औरत ने कितने पैसे बच्चे को दिए थे? $10 दिए थे। व्हाट डिड द बॉय वांट टू से टू द वोमन इन द एंड। लड़का औरत को आखिर में क्या कहना चाहता था? समथिंग अदर देन थैंक यू मैम। थैंक यू मैम के अलावा कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पाया, उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो ये था बेटा आज का हमारा सबक थैंक यू मैम। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले सबक को द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।